नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेशा अब तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। जैश मोहम्मद का पाकिस्तानी मिलिटेंट कामरान भाई उर्फ हानिस शुपियन में मारा गया। गौसुल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स की इख्तितामी तकरीब इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई। क्रिकेट स्टेडियम में 12 नवंबर को होगा अजीम शान जलसा। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी। कांग्रेस पार्टी को एक और दचका, इम्तियाज परे साथियों समेत अपनी पार्टी में शामिल। इलेक्शन न होने की वजह से कश्मीर के हालात खराब हैं, साबिक वजीर आला गुलाम नबी आज़ाद। राजीव गांधी कत्ल केस के तमाम 6 कसूरवारों को रिहा करने का हुक्म, सुप्रीम कोर्ट। मौसमी सरमा के लिए बिजली कटौती शेड्यूल का इम्कान। KPDCL की मीटिंग जल्द मुतवक्का। और शुपियन में UAPA के तहत जमात इस्लामी के स्कूल समेत 9 जायदादें जब्त। खबरों की तफसील से पहले एक इतला। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी 12 नवंबर शनिचरवार को सुबह 11 बजे से श्रीनगर में सूबाई सतह का एक रोजा कन्वेंशन का इनेकाद कर रही है, जिसमें रियासती दर्जा को बहाल कराना, असम्बली इलेक्शन कराना, जमीनों के तहफ्फुज को आईनी जमानत दिलवाना, सर्दियों में 500 यूनिट और गर्मियों में 300 यूनिट बिजली सार्फिन को मुफ्त फराहम कराना, बढ़ती हुई बेरोजगारी को खत्म करने के लिए नई दिशाओं और नई राहों को तलाश करना, 50,000 से जायद आरजी मुलाजमीन के हाल और मुस्तकबिल को संवारने के लिए सरकार की तवज्जो मबजूल करा के रास्ते इकदाम उठाना, जेलों में बंद अफराद की रिहाई के लिए हंगामी बुनियादों पर कार्रवाई अमल में लाना, खवातीन को बाइज्जत और बाविकार बनाने के लिए आवाज बुलंद करना शामिल है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तमाम अवामुन नास से अपील करती है कि 12 नवंबर को इस पुरविकार और अजीमुल शान प्रोग्राम में शामिल हो जाए। आपके खैर अंदेश जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी। नाजरीन, शुपियन में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबेन शबाना तसादम आरई में जैश का मतलूब तरीन पाकिस्तानी मिलिटेंट मारा गया। तफसीलात के मुताबिक जनूबी कश्मीर के कापरन शुपियन गांव में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने जुमारात और जुमे की दरमियानी शब मास्टरे में लेकर एक जैश मोहम्मद तंजीम का मतलूब तरीन पाकिस्तानी कामरान भाई नामी मिलिटेंट को झड़प के दौरान मार डाला। तो वहाँ पे एक जैश का मिलिटेंट हनीस @कामरान भाई वो वहाँ पे न्यूट्रलाइज हुआ है आज कापरन के विलेज में। नहीं, चौधरी गुंड के इंसिडेंट में हमें कुछ लीड मिली है। ये जैश का है, वो लश्कर का काम था, तो इसका इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं था, पर हम लोग श्योर है कि ये कुछ ना कुछ इंसिडेंट करने के लिए ही आया होगा यहाँ पे। तो काफी अच्छी सफलता मिली है फोर्सेस को। पीर हजरत गौसुल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स पाक की इख्तितामी तकरीब जुमे के रोज़ इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। इस ज़िमन में सबसे बड़ी तकरीब खानकाही गोसिया खानयार में मुनक़्क़द हुई, जबकि सरी बाला में भी मुनक़्क़दा तकरीब में हज़ारों अक़ीदतमंदों ने हाज़िरी दी। दोनों मकामात पर हज़ारों ज़ायरीन तबरुकात की निशानदही से फैज़याब हुए। याद रहे, वादी में गुज़श्ता 2 हफ्तों से तकरीबात का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के सिलसिले में खानयार और सराई बाला के बाजारों और ज़ियारत गाहों पर चरागाह किया गया था और फूलों की मालाओं से सड़कों को सजाया गया था। अल्लाह ताला का करम है। आज की इस जुमे की इख्तितामी तकरीब है, आपने देखा कसीर तादाद हज़ारों की तादाद में यहाँ पर ज़ायरीन ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल व करम है, वो फैज़याब हो गए ज़ायरीन दीदार गौसुल आज़म दस्तगीर से। जो भी यहाँ पर आए इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, हम पूरी जमात यहाँ की इंतज़ामिया इंशाल्लाह यहाँ के उलमाए दीनों ने, यहाँ के नात खान मुज़फ़्फ़र साहब, शफ़ी साहब कादरी और हमारे शहदाई साहब, इमाम साहब जुमला ने अल्लाह की बारगाह में दस्तूर दुआ हो के ये दुआ की अल्लाह ताला हमारे अमाल दुरुस्त बनाए और हमें इंशाल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो 12 नवंबर को श्रीनगर के क्रिकेट स्टेडियम में तयशुदा प्रोग्राम में आवाम की शिरकत को यकीनी बनाए।
सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने इस ज़िम्न में छानपुरा हलके का दौरा किया। इस मौके पर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने अवाम को यकीन दिलाया कि वो अवामी मसाइल और शिकायत को इंतजामिया के नोटिस में लाएंगे और उनके जल्द अजाले को यकीनी बनाएंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस पार्टी को उस वक्त एक बड़ा झटका मिला जब कोका परे के बेटे इम्तियाज परे ने तमाम साथियों समेत अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने उनका इस्तकबाल करते हुए कहा कि इम्तियाज परे का पार्टी में शामिल होने से बांडीपुरा में मजीद तक़वियत हासिल होगी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक जोनल सदर नूर मोहम्मद भट्ट भी अपने कारकुनों और साथियों समेत अपनी पार्टी में शामिल हुए। तकरीब के मौके पर सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर, नायब सदर उस्मान मजीद, जनरल सेक्रेटरी रफी अहमद मीर और दीगर लीडरान भी शामिल थे। साबिक वजीर आला और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि पिछले 8 सालों में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हुए हैं और इसलिए यहाँ पर हालात मामूल पर नहीं है। उनका कहना है कि यहाँ की आवाम को एक ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो आवाम खुद चुने। उन्होंने कहा कि इसके लिए इंतखाबात जल्द अज जल्द कराने की अशद ज़रूरत है। रियासत के हालात ऐसे हैं, अनसर्टेनिटी है। गुज़िश्ता 8 सालों से इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो इस अनसर्टेनिटी में मैं उन पर भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहूँगा। शायद अपनी जगह वो दुरुस्त होंगे, लेकिन आखिरकार ये अपनी अपनी पार्टी के रहबर और रहनुमा उनको तय करना होगा कौन इलेक्शन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। लेकिन इलेक्शन की हो या न हो, ये अनसर्टेनिटी दूर होनी चाहिए जो हमारी स्टेट के सियासत पर गुज़िश्ता 5-6 बरसों से, जब से हुकूमत बर्खास्त हुई है, तब से ये मंडला रही है और इस अनसर्टेनिटी की वजह से बहुत सारी मुश्किलात यहाँ पैदा हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम राजीव गांधी कत्ल केस के तमाम 6 कसूरवारों को रिहा करने का हुक्म देते हुए कहा कि अगर गवर्नर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम कार्रवाई कर रहे हैं और केस के कसूरवारों को रिहा करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साबिक वजीर आजम राजीव गांधी के कत्ल के एक और मुजरिम एजी पेरोलिन की रिहाई का हुक्म दीगर तमाम मुजरिमों पर भी लागू होगा। याद रहे, पेरोलिन की इस साल मई में रिहा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु हुकूमत ने तमाम मुजरिमों की रिहाई की सिफारिश की है। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के 8 रुकनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में मौसमी सरमा के लिए जारी किए जाने वाली कटौती शेड्यूल का हतमी फैसला लिया जाएगा, जबकि KBDCL की मीटिंग में मौसमी सरमा के दौरान बिजली के गलत और नाजायज इस्तेमाल की रोकथाम और बर्फबारी से तरसीली निज़ाम में पैदा होने वाली खराबी और दीगर मामलात के हवाले से भी लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। याद रहे, कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कहा कि 15 से 22 नवंबर के दरमियान सरमाई महीनों के लिए बिजली कटौती शेड्यूल जारी किया जाएगा। शिपियन में हुक्काम ने गुज़श्ता रोज UAPA के तहत कलदम मजहबी तंजीम जमात इस्लामी की 9 जायदादों की हदूद में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। तफसीलात के मुताबिक जिला मजिस्ट्रेट शिपियन ने रियासती तहकीकाती एजेंसी SIA की तरफ से मुआसलत के बाद कम अज़ कम 9 इमलाक के दाखिले और इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्म दिया है, जिसमें जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले स्कूल की इमारत भी शामिल है। एक सरकारी बयान में बताया गया है कि इन जायदादों में जमात इस्लामी के नादिगाम शिपियन के अमीर ज़िला अब्दुल हमीद, नोगरी त्राल के मोहम्मद सुल्तान और रुकनी जमात शाहजादा औरंगजेब के नाम पर कई कनाल अराजी और एक स्कूल की इमारत शामिल है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। ताज़ा तरीन और अहम खबरों के साथ अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। खुश रहो, आबाद रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मज़ीद मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.jkpanorama.in पर लॉगिन करें।